लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, उसके पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था और वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब हमने सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये हम सीखेंगे। सेक्शन फार्मूला होता है mx2 + nx1 / m+n और y = m1 y2 + ny1 / m+n। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं, इसमें जो ये है ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है और ये रेशियो किसमें है m/n। तो n क्या है हमारा 3 और m क्या है हमारा 2। तो अब इसको फॉर्मूले में डाल के करते हैं। तो यहाँ पे x = 2 क्योंकि m हमारा 2 है इंटू 4, 2 × 4 + 3 × -1 डिवाइड बाय 2 + 3 = 8 - 3/5 = 1। ये कैसे किया? फॉर्मूला क्या है हमारा mx2 + nx1 / m+1 और y क्या है m1 y2 + ny1 / m+n। तो यहाँ पे m हमारा 2 है, फिर x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 4 है प्लस 3 × y1। तो ये हमारा n कितना है 3 और x1 कितना है हमारा -1 / m+n। तो फिर ये वैल्यू हो गया और y = 2 × -3 + 3 × 7 / 2 + 3, 2 × -3 -6 + 3 × 7 21 और 3 + 2 5। तो -6 + 21 = 15/5 = 3। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स इज 1,3। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो सबसे पहले ये जो है ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इसको हम A इमेजिन कर लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। तो A हमारा क्या है 4,-1 और B हमारा है -2,-3। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ट्राइसेक्शन है तो एक यहाँ पे P लेते हैं और यहाँ पे ये Q लेते हैं। P का पॉइंट इमेजिन करते हैं x1 y1 और Q का इमेजिन करते हैं x2 y2। ठीक है, हमने क्या लिया है कि लेट P हमारा क्या है x1 y1 और Q हमारा क्या है x2 y2। ये पॉइंट है, तो जो ये P x, y, एंड Q x2 y2 ये आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट
द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे हमको क्या हो गया कि जिससे डेट इज ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये इसलिए ये दोनों ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये ट्राई सेक्शन है, इसको 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये तीनों का जो है इक्वल पार्ट्स है। अब उसके बाद जो पॉइंट P है, पॉइंट P डिवाइड्स ए बी किसमें, इंटरनली। ये जो P है, P ये ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली किस रेशियो में, इन रेशियो 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम एन हमारा क्या हो जाएगा, m रेशियो n हमारा क्या हो जाएगा, वो n हमारा 2 हो जाएगा, m हमारा 1 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 बाय 1 + 2, क्योंकि ये हमारा m1 है, n कितना है 2। तो ये हो जाएगा -3 -2 बाय 3, तो ये हो जाएगा -5/3, -5/3। अब x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाय 1 + 2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 8/3, -2 + 8 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो पॉइंट Q है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, 2:1। पॉइंट Q जो है ये पॉइंट हमारा Q है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ये हमारा 1 है, ये 2 है, 2:1। तो ये किस में, 2:n 1 में, तो ये m/n में है। तो n हमारा कितना हो जाएगा 1 और m कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2 इंटू -2 बाय प्लस 1 इंटू 4 बाय 2 + 1, तो ये हो जाएगा -4 + 4/3 इक्वल टू 0। y2 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब y2 इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1/3, इक्वल टू -6 -1/3, तो -7/3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज 0, -7/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाय -1, 6। तो इसका क्या करना है, कंसीडर करना है द रेशियो
in which the line segment joining 3, 10 and 6, -8 is divided by point -1, 6 b k/1। मतलब कि हमको कंसीडर करना है कि जो लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है -3, 10 एंड 6, -8 को, उस डिवाइडेड कर रहा है -1, 6 को k/1 में। तो जब k/1 में कर रहा है तो इसका ये क्या हो जाएगा, -1 = 6k - 3 by k+1। तो ये जब इधर चला इंटू हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -k - 1 = 6k - 3। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे वैल्यू को, तो 7k = 2। तो k क्या हो जाएगा हमारा 2/7। तो किस रेशियो में, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 7:2:7। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो अगर किसी भी पॉइंट पर, तो आप मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 b को -4, 5 इज डिवाइडेड द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1, -5 and b -4, 5 is divided by x axis b k/1। मतलब इसमें भी हमको इमेजिन करना है कि जो लेट द रेशियो, जो रेशियो लाइन सेगमेंट a और b को डिवाइड कर रहा है एक कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर, वो हमारा क्या है, k/1 में। तो आपको पता ही है कि अगर कोई y कोऑर्डिनेट पे मतलब कि है तो उसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू, अगर मान लो कि अगर y कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट पे अगर कोई भी पॉइंट है तो x कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और अगर x कोऑर्डिनेट पे है, अगर x कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी x कोऑर्डिनेट अगर y पे है तो वो 0 हो जाएगी, और y जो कोऑर्डिनेट है ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। मतलब कि ये हमारा ये है। ठीक है, इमेजिन करो अगर कोई भी इस पे अगर जो है, इस पे अगर कोई पॉइंट है तो ये y पे है तो हमारी x क्या हो जाएगी, 0। और इस x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0। तो यहाँ पे लिखा है कि ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे क्या होने की वजह से हमारी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट पे अगर कुछ भी रहा तो x की वैल्यू 0 होती है, और x कोऑर्डिनेट पे है तो y की वैल्यू 0 है। पर क्वेश्चन में दिया है कि इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो (5k - 5) डिवाइड बाय k+1
इक्वल टू 0, तो हमको ये पता है कि, तो यहाँ पे अगर ये क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 5, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ हमको पता है कि x एक्सिस जो है डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:1 में, किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1 में। तो अब हमें क्या पता करना है कि पॉइंट ऑफ डिवीज़न, तो पी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगा के -4 इंटू 1 + 1 बाय 1 + 1 इक्वल टू, और ये x की है और y की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 -5 बाय 1 + 1, तो ये हो जाएगी -3/2 और 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये p ऑफ एक्स वाई है, तो ये हमको इस वैल्यू से लेके आना करना है कि ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 इंटू m और n की वैल्यू भी 1 है, तो ये x2 इंटू 1 + 1 और इधर y2 + 1 माइनस y1, ये हमारा ये फाइनल आंसर है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, एक छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कमेंट मतलब नीचे टेलीग्राम पर या कुछ भी पर आप मैसेज कर सकते हो। अब 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है इफ़ 1, 2, 4, y 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, इसमें ये हमारा एक, मान लो ये एक हमारा क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, b क्या हो जाएगा 4, y, c हो जाएगा x, 6 और d क्या हो जाएगा 3, 5। ठीक है, अब सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस द diagonals of parallelogram bisect each other, the midpoint is same। ठीक है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट होता है ईच अदर, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सेम। तो हमें अगर सॉल्व करना है तो एक्स वाई को, तो हमें पहले मिड पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट हमको ए सी का पता, पहले हमको ए सी को सॉल्व करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू 1 प्लस, मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाय 2। ठीक है, 1 बाय ये x, क्योंकि ये हमारा ये इधर जो है ये क्या है हमारा x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y की क्या हो जाएगी इसमें 2 प्लस 6 हमारा y2 है बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी
1 प्लस एक्स बाई 2 और ये 2 प्लस 6 8 बाई 2 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट बी डी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो इसमें हमारा x1 क्या है, x1 क्या है 3, तो 3 प्लस x2 क्या है 4, तो 4 बाय 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 7 बाय 2 हो जाएगी, 7 बाय 2 और 5 प्लस वाई बाय 2। अब देयर अगर वही क्वेश्चन में दिया है मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी सेम है, तो इसलिए 1 प्लस एक्स बाई 2, अब x की वैल्यू x के बराबर होगा, y की वैल्यू y के बराबर होगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 एंड 4 इक्वल टू 5 प्लस वाई बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और इधर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा बाय 14, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 6, तो हमारा x कितने हो गए 6 और y कितना हो गया 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जो सेवन्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो लेट द ए पॉइंट को हम ले लेते हैं 2, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, ए को हम इसमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए को हम लोग ले लेते हैं क्या x, y, जो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल इज 2, -3, ठीक है, एंड विच इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है 1, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेट द पॉइंट ए बी क्या लिया है, पॉइंट ए को हमने क्या लिया x, y, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है 2, -3 और पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है 1, 4, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये जो हमारा ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय m2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा कितना दिखा है 2, -3 इक्वल टू x1 प्लस 1 बाय 2 और y1 प्लस 4 बाय 2, ठीक है। तो ये x के बराबर होगा, ये हमारा y के बराबर होगा, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। सेम y प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 3 मतलब -3, तो y इक्वल टू
अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -10 हो जाएगी। तो x की, तो फिर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, a की 3, -10। जो हमारा 8th का क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन दी लाइज सेगमेंट AB। तो इसको पूरा ध्यान से समझते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये A है, ये B है। A की वैल्यू कितना है, -2, -2 और B की वैल्यू है 2, -4, ठीक है। लिखा है P हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो मान लो P एक पॉइंट है, ठीक है, P एक हमारा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है AP को 3/7 AB, ठीक है। तो ये अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, तभी इसको 3/7 AB, मतलब जो ये है इधर लिखा है ना, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ठीक है। तो AB को 3/7 में वो डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये जो हमारा है AP रेशियो PB हमारा कितने रेशियो में हो जाएगा, 3/4 रेशियो में, ठीक है। ये हमारा 3 रेशियो, ये 4 रेशियो, तभी टोटल 7 होगा, ठीक है। ये कितने रेशियो में होगा, 3/। तो पॉइंट जो P है, पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को कितने में, AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/4 में, ठीक है। तो जो हमारा P अब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, P हो जाएगा हमारा M, ये हमारा मतलब ये M हो जाएगा, ये हमारा N हो जाएगा। इसमें ये हमारा x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x2 M इंटू 3 इंटू x2 कितना है हमारा 2 प्लस n इंटू x1 कितना है हमारा -2 डिवाइड बाय 3 प्लस m प्लस n 3/4। सेम y की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू m इंटू y2, तो y2 कितना है हमारा -4 प्लस n इंटू n हमारा 4 है और y1 कितना है -2 बाय 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 -8/7 और ये 3 इंटू -4 -12 -8/7, तो इक्वल टू -2/7 और 20/7। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब 9th क्वेश्चन जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, 2 एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो A की वैल्यू -2, 2 दे के रखा है और B की वैल्यू देखा है 2, 8, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो x इसको लेते हैं, y इसको लेते हैं और इसको z लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट x, y, z जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:3, 1:1 और 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो पॉइंट x, y, z है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1, जैसे AX जो है AB को कितने में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। जो AY है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। और जो ZB है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को, 3:1। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हमारा m/n हो जाएगा। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या हो जाएगा, m हमारा आएगा 1 हो जाएगा इनटू x2, तो x2 कितना हमारा है, x2 हमारा 2 है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m प्लस 3 और अब फिर m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की कितनी वैल्यू है 8, फिर प्लस n की कितनी वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 2 बाय 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 बाय 4, ठीक है, और 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा ये 2 माइनस 6 -4 बाय 4 1 और ये हो जाएगा 8 14 को कट कर देंगे, ये हो जाएगा 14 बाय 4, तो इसको 7 इसको 2, तो ये हमारा हो जाएगा -1 बाय 7 बाय 2। अब पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z का हो जाएगा ये अब हमारा m और n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m3 इंटू x2 2 प्लस 1 n इंटू x1 बाय m प्लस n, y की वैल्यू सेम हो जाएगी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बाय 4 24 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 1, ये 26 बाय 4 30 बाय 2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ y में अब m रेशियो n में हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 8 1 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बाय 0.5। इसमें भी सेम रूल लगाना है, ये हमारा हो जाएगा यही कि m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाय m प्लस n, और इसमें m इंटू y2 प्लस m इंटू y1, ये हमारा ये सेम सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम करेंगे। अब जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस दिया है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, तो हमको डायगोनल पता करना है, तो ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। इसमें ए का पॉइंट है 3, 0, बी है 4, 5, सी है -1, 4 और डी है -2, -1, ठीक है। तो ये वर्टिसेस है ए बी सी डी के, ठीक है। तो इसमें ए सी का हमको पहले पता करना है, ए सी है, हमको ए सी डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है, पहले हमको AC पता करना है, तो AC, तो ये हमारा x1
ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है 3 माइनस x1 कितना है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो इक्वल टू √32। √32 को हम अगर स्प्लिट करेंगे तो ये 16 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये 4√2 हो जाएगा। अब हमको BD का डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, तो BD का भी सेम हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा ये BD में, तो इसमें x1 y1 x2 y2, ठीक है। या इसको आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। अब इसको भी x1 मतलब x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी x2 y2 ले सकते हैं। तो 4 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 5 माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 72। √72 और 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6√2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा ABCD का इक्वल टू हाफ इंटू 4√2, क्योंकि ये दो डायगोनल्स है इसके 6√2, तो इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट करिए और मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।